नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज थोड़ी सी बात करेंगे डायरेक्ट सेकंड ईयर के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आपका शेड्यूल आ चुका है, आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत भी हो चुकी है, आप फॉर्म भर सकते हो। तो फुल टाइम टेबल हम इस वीडियो में देखेंगे, दोनों भी कोर्सेज का, बी बीटेक के जो डायरेक्ट सेकंड ईयर के और बी फार्मेसी कोर्सेज के, दोनों भी हम पूरे टाइम टेबल देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों ये फार्मेसी का पोर्टल है और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में पूरे मेनूज़ मिल जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक अभी एक्टिवेट हो चुका है। राइट हैंड साइड में आपको नोटिफिकेशन, न्यूज़ और डाउनलोड का सेक्शन है। बीच में आपको पिछले साल के कट ऑफ भी मिल जाएंगे। इसी पोर्टल पर अब आपको पूरी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है कि शेड्यूल, तो शेड्यूल पे हम चले जाते हैं। तो दोस्तों शेड्यूल पे पहले आपको तो ये सर्कुलर है, वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ीस का भुगतान करना है। ओपन कैंडिडेट और एआई कैंडिडेट, ऑल इंडिया कैंडिडेचर जो होगा उनको 800 रुपये, और बाकी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस सहित स्टूडेंट्स, उनको 600 रुपये का भुगतान करना है। फॉर्म के एंड जो स्टेज होगा वो आपके पेमेंट का स्टेज होगा। और 13 तारीख से लेकर 21 तारीख यानी 21 जुलाई तक आप 5 बजे तक फॉर्म भर पाओगे। सिर्फ फॉर्म भरना ही नहीं, बल्कि उसका स्क्रूटिनाइज होना और कंफर्मेशन भी ज़रूरी है। तो वो प्रोसेस भी आपको ई स्क्रूटिनी मोड या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड से आप वो कर पाओगे। और 13 तारीख से 22 तारीख के शाम 5 बजे तक ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिला तो ये आपके लिए फाइनल डेट्स है। ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी सिंपल भाषा में बताऊँ तो ई स्क्रूटिनी यानी आप पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरोगे, डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे स्कैन करके, और आपको स्क्रूटिनी सेंटर अलॉट हो जाएगा। वो स्क्रूटिनी सेंटर आपका फॉर्म चेक करेगा और सब सही है तो फिर आपका फॉर्म कंफर्म हो जाएगा और आपके अकाउंट में उसकी रिसिप्ट जनरेट होगी। और उस रिसिप्ट का जनरेट होना यानी कि आपका फॉर्म कंफर्म हो गया है। फिजिकल स्क्रूटिनी का सिंपल मतलब है आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करोगे, पूरे फॉर्म खत्म होने के बाद, मतलब कंप्लीट होने के बाद, सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट निकालोगे, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक फ़ोटोकॉपी का सेट आप लेकर जाओगे। किसी भी नियरेस्ट आपका जो स्क्रूटिनी सेंटर होगा या फिर आपके एप्लीकेशन में अगर वैसी आपको उन्होंने सुविधा उपलब्ध कर दी है तो आप सेलेक्ट कर पाओगे, उसका अपॉइंटमेंट भी ले पाओगे और आप वहाँ जाएंगे और आपका फॉर्म उनको दे देंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करेंगे और फिर आपको कन्फर्मेशन रिसिप्ट तभी के तभी दे देंगे। तो इस दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे और जो भी आपके काम का हो, आप जो भी आप ईजी लगे आपको, आप वो उस मोड से फॉर्म भर सकते हो। 24 तारीख को 24 को आपकी आएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। 25 से लेकर 27 तक आप ग्रीवेंसेस डाल पाओगे। 29 को एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर आपके मेरिट नंबर में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। और उसी दिन शाम को रात के 12-1 बजे तक वो डाल देंगे फिर सीट मैट्रिक्स आपके लिए, कितनी सीट्स अवेलेबल है कौन से कॉलेज में वो आपको पता चल जाएगा। 30 से लेकर फिर 1 अगस्त तक, मतलब 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आपको भरने हैं ऑप्शन फॉर्म। 3 अगस्त को आपका फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आएगा। 4 से लेकर 6 तक आप जो लोगों को सेल्फ फ्रीज या फिर जो लोग जिनका एटो फ्रीज होगा, जिनको सीट मिलेगी, सिंपल भाषा में कहूँ तो जिनको सीट मिलेगी उनको सीट एक्सेप्टेंस का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है। जो लोग सेल्फ फ्रीज या फिर जिनका एटो फ्रीज होगा वो लोग कॉलेज में जाएंगे 4 से लेकर 6 तारीख तक एडमिशन के लिए 5 बजे तक, और वो एडमिशन कंफर्म करेगी। दूसरे राउंड की शुरुआत होगी 7 तारीख को। आपको सीट्स कितनी है पता चलेगा दूसरे राउंड के लिए। 8 से लेकर 10 अगस्त तक आपको ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। 12 तारीख को आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा और 13 से लेकर 16 तक जिनको पहली बार सेकंड राउंड में सीट मिलेगी वो सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जो उनका सेल्फ फ्रीज या फिर एटो फ्रीज हुआ है वो लोग जाएंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए 13 से लेकर 16 के बीच में। तीसरे राउंड की शुरुआत होगी 18 तारीख को और तीसरे राउंड के लिए वैकेंसी पोजीशन आपको पता चली जाएगी। 19 से लेकर 21 तक आपको ऑप्शन फॉर्म देने हैं। 22 अगस्त को आपका तीसरे राउंड का रिजल्ट आएगा और 23 से लेकर 25 के बीच में जिन स्टूडेंट्स को पहली बार थर्ड राउंड में सीट मिली वो सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, सेल्फ वेरिफिकेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस का। और फिर बाकी के स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बेटरमेंट को गए हैं या फिर जिनको पहली बार सीट मिला है, जिन्होंने सेल्फ रीच किया, जिनको पहली बार सीट मिला है वो सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस करेंगे। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं बेटरमेंट को गए हो, क्योंकि ये लास्ट राउंड है तो सारे स्टूडेंट जाएंगे कॉलेज को एडमिशन को, तो वो जाएंगे 23 से लेकर 25 अगस्त के बीच में। और फिर जो सीट बची हुई है तीनों राउंड के बाद भी
और कुछ मैं सीट्स होंगी कॉलेज लेवल पर, तो वो 26 से लेकर 31 अगस्त के बीच में वो भरी जाएंगी। आपका कॉलेज शुरू हो रहा है 17 अगस्त को, और पूरे एडमिशन की कट ऑफ डेट होगी 31 अगस्त, यानी उसके बाद कोई भी एडमिशन संभव नहीं होगा। कॉलेज के पास 1 घंटा होगा डेटा अपलोड करने के लिए। तो ये पूरा शेड्यूल है फार्मेसी का। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग की, तो आपका पोर्टल भी सेम है, आपका भी यहाँ पर नोटिफिकेशंस दिया है। और आपका नोटिफिकेशन अगर हम देखें तो दोस्तों आपको भी सेम है, फीस भी सेम है 800 एंड 600। और आपका फॉर्म का तारीख है 13 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 22 तक आपको भी भरने हैं, 23 तक आपको कंफर्म होने चाहिए वो फॉर्म। उसके बाद 25 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, 26 से 28 जुलाई ये आपका ग्रीवेंस पीरियड होगा, 30 तारीख को आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट, 30 तारीख को ये सीट मैट्रिक्स आएगा। और सीट मैट्रिक्स यानी कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स, कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, इसका चार्ट होता है, उसे सीट मैट्रिक्स बोलते हैं। 31 से लेकर 2 अगस्त, मतलब 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आपको पहले राउंड के लिए ऑप्शन देने हैं। 5 तारीख को फिर आपका रिजल्ट आएगा। 6 से लेकर 8 तक सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसीजर चलेगी। तो सेम 6 से लेकर 8 तारीख तक आप कॉलेज में जा पाओगे एडमिशन के लिए, सेल्फ फ्रीज और एटो फ्रीज वाले। 9 तारीख को दूसरे राउंड के लिए सीट्स आपको पता चल जाएगी। 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आप ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरोगे। और फिर 14 अगस्त को आपका 2nd राउंड का रिजल्ट आएगा। 16 से लेकर 18 तक आप सीट एक्सेप्टेंसी प्रोसीजर करेंगे, जिनको पहली बार 2nd राउंड में सीट मिलेगी। 16 से लेकर 18 के बीच में जो एलिजिबल स्टूडेंट्स है वो कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए। 3rd राउंड शुरू होगा 19 को, आपको वैकेंट सीट पता चल जाएगी। 20 से लेकर 22 तक आपको भरने ऑप्शन फॉर्म। 24 को आपका 3rd राउंड का रिजल्ट आएगा। और 25 से लेकर 27 तक आपको सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसीजर करनी है जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनको। और 25 से लेकर 27 तक आपको कॉलेज में जाना है सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए, जो भी बेटरमेंट के लिए रुका है वो भी। और अगर कुछ तीनों राउंड के बाद भी कुछ सीट्स बचती है तो फिर 28 से लेकर 3 सितंबर तक आप वो प्रोसीजर चलेगी, मतलब जिसे हम स्पॉट राउंड कहते हैं, तो वो चलेंगे 3 तारीख तक। 19 अगस्त ये होगी आपकी कॉलेज शुरू होने की डेट। 3 तारीख होगी आपकी पूरे कट ऑफ डेट की। उसके बाद कोई भी एडमिशन संभव नहीं होगा 3 सितंबर के बाद। और कॉलेज के लिए भी 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है एडमिशन का डेटा अपलोड करने के लिए। और उसके बाद आपकी एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपका टाइम टेबल देगा, जैसे जैसे एडमिशन प्रोसीजर आगे जाएगी। तो ये सेल्फ रीच क्या है, बेटरमेंट क्या है, फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या है, ये क्यों होता है, ग्रीवेंस पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, सारी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे जैसे जैसे आगे एडमिशन प्रोसीजर पड़ेगी। आपकी एडमिशन प्रोसीजर और बाकी कोर्सेज़ की, मतलब जो यूजी की एडमिशन प्रोसीजर फर्स्ट ईयर वालों की वो सेम है, वो भी वीडियो आपने रेफर किए तो भी चलेंगे। रुकते यहाँ पर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।